वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हम्माइन मसनून, बेशक हमने आदमी को बचती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में सियाह गारा बूदार गारा थी। वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारि समूम, और जिन को जिन्नात को इंसान से पहले बनाया बेधुएं की आग से। इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बजती मिट्टी से, अब पहले पारे में सुन चुके हैं, वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसके ताल्लुक से अर्ज किया था कि फरिश्ते के जरिया जमीन के 40 हिस्सों से अलग अलग मिट्टी को लिया गया और उस मिट्टी को अल्लाह ताला ने गर्म के पानी से गूंदा। वो खुश्क मिट्टी है, फिर पानी डाला गया तो वो कीचड़ बनी, उसको सुखाया गया, थोड़ा सूखा तो गारा बना, फिर उसमें आग लगाई गई तो उसमें सनसनाहट की आवाज, बजती हुई सूख गई बिल्कुल पत्थर की तरह, तो फिर बजने की आवाज, मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तो बजती है। मटका बजता है कि नहीं? यही है, बजती मिट्टी से बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी 40 जगहों से, हदीस करीमा का मफहूम है 40 जगहों से मिट्टी उठाई गई, इसलिए तरह तरह की मिट्टी थी, इसलिए इंसान को भी 40 रंग दिए। ये कोई गोरा, ये काला, ये पीला, ये गंदुमी कलर, ये जो है बिल्कुल सियाह माइल बसुर्फ, ये सफेद माइल बसुर्फ। इस तरह इंसानी आबादी के जो चेहरे के रंग है वो 40 रंग है। कितने हैं? 40 रंग है। और उस पे अल्लाह ताला ने फिर करम की बारिश की और फिर रहम की। 39 दिन तक उस गारे पर गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। ज्यादातर इंसान इसलिए गम में रहता है, कम वक्त होता है कि खुशी में रहता है। और फिर उससे गारा बनाया गया, फिर उसमें थोड़ी सी आग लगाई ताकि बिल्कुल वो सूख जाए, कीचड़ है वो गारा बन जाए, सूख जाए। इसलिए इंसान में गर्माहट भी है 40 जगह की, इसलिए इंसान के अंदर सिफतें भी 40 तरह की अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खासियतें रखी है। 40 तरह की इंसान के अंदर फितरतें, कैफियतें पैदा की, शादी, गमी, बीमारी, तंदुरुस्ती, तंगी, नरमी, 40 सिफतें इस तरह इंसान के अंदर जमा हुई। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुतरे और मुजस्समा के लिए वो गारा बनाया। रब कहता है खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हम्माइन मसनून, हमने आदमी को बजती मिट्टी यानी खड़खड़ती मिट्टी से बनाया। वल जान्ना, और जिन्नात को खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारि समूम, और इंसान से पहले जिन को बेधुएं की आग से बनाया, बगैर धुएं वाली आग से बनाया। वह क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरुम मिन सलसालिम मिन हम्माइन मसनून। और महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं आदमी बनाने वाला हूँ बजती मिट्टी से जो बूदार सियाह गारे से है। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तो ऐ फरिश्तों जब मैं उसे ठीक कर लूं, यानी इस गारे से मुजस्समा बन जाए, पुतला बन जाए, खमीर तैयार हो जाए, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैं अपनी रूह में फूंक डालूं और उसमें फूंकूं, और वो एक इंसान जो मिट्टी से बना है, गारे से बना है, रब के उस नफ़्ख़े रब से जब उसमें जान आ जाए और वो मुकम्मल आदम बन जाए, रब फरमाते फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों सजदे में गिर जाना, सजदे में गिर जाना। एक वजह ये कि हुक्म रब्बी है सजदा करो, इसलिए कि ये जो बनाया जा रहा है ये अल्लाह की कुदरतों का खलीफा, असरार इलाही की खिलाफती से मिलेगी और ये इस कदर अजीम बनेगा कि खुदा की सारी कायनात में अगर उसकी कुदरत की और उसकी अजमत का कोई सबसे बड़ा शाहकार होगा तो इन सारी करोड़ों मखलूकात में जनाब आदम होंगे। इंसान अल्लाह की कुदरत का अजीब नमूना है, इसलिए दूसरे मखलूक अपनी अपनी जगह कुदरत इलाहिया का इज़हार करते हैं, मगर इंसान कुछ मखलूक को सिर्फ आग से बनाया, कुछ को सिर्फ पानी से बनाया, कुछ को सिर्फ हवा से बनाया, कुछ मखलूक को सिर्फ जो है मिट्टी से बनाया।
ये दुनिया की सारी मखलूक़ात जिन चीजों से बनी है, इन सारी चीजें एक तना इंसान में डाली गई है। जिन सिर्फ आग से बना, आग से बना, और फरिश्ते सिर्फ नूर से बने, और हवाई मखलूक बहुत सारी हैं हवा से, अलग अलग चीजों से, मगर इंसान जो बना दुनिया के सारी मखलूकात, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इनसे बनाई गई, और एक तना इंसान है जो इन सब चीजों से तन्हा बनाया गया। इसलिए इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी जय फरमाया, नफख्तु फीह मिन रूही, जब मैं अपनी रूह में फूंक डालूं, फक़ऊ लहू साजिदीन, तो सजदे में गिर जाना एक अजमत के लिए कि ये अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह की अजमत का इसरार इलाहिया की खिलाफत इसको वदियत होगी, इसलिए। और दूसरा ये कि हुक्म रब्बुल आलमीन है, सजदा करो, इसलिए कि ये जो आदम है इल्म इलाही का नाइब है। फरिश्तों का सजदा भी इल्म की बुनियाद पर, हुक्म रब की बुनियाद पर था। फरिश्तों ने कहा था, ए रब, ऐसे को बनाएगा जो जमीन में फसाद बचाए? रब का फरमाता है, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। सारी दुनिया की चीजें लाई गई, कयामत तक इसमें एसी भी है, पंखा भी है, मोटर भी है, मोबाइल भी है, कंप्यूटर, सारी चीजें कयामत तक का है आने वाली, सब जनाब आदम के सामने, फरिश्तों के सामने रखी गई। और फरिश्तों रब से कहता है, नब्बिहुम बिअस्माइहिम, बताओ इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते कहते, मौला हमें मालूम नहीं है। सुभानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीम, मौला तूने जितना सिखाया उतना ही जानते, ये चीजें क्या है हम नहीं जानते। फिर काल याद हम भी बिअस्माइहिम, फिर कहा, ए आदम तुम इन चीजों के नाम बताओ। तफसीर रूहुल मानी रूहुल बयान में है, हजरत आदम ने कयामत तक आने वाली चीजों का नाम बताया, नाम भी बताया, बनाने का तरीका भी बताया, और वो चीज असल और कैसे बनेगी, उसका यूज कैसा है, उसकी नौयत और कैफियत भी कयामत तक की चीजों की आदम ने बता डाली। हाँ मौला, अब जिसको तूने बनाया है वो तो इल्म इलाही का नाइब, इसलिए इंसान सबसे अजीम है। घोड़ों में आलिम होगा, जानवरों में, इंसान में आलिम होता है जो खिलाफत इलाहिया का नाइब भी है, इल्म इलाही का नाइब। इसलिए उस इल्म की कदर भी ऐसी है कि वो जो इल्म इलाही और इल्म रसूल का नाइब है, उसके लिए मिंबर बनाया गया है। गांव का करोड़पति होगा उधर बैठेगा, मगर मजदूर का बेटा आलिम कुरान, आलिम हदीस है, इस मिंबर पे जाके बैठ सकता है। इल्म इलाही, इल्म इलाही है, उसकी अहमियत है। इसीलिए फरिश्तों ने सजदा किया, है मौला तूने कितना जबरदस्त इल्म दिया, कयामत तक आने वाली चीजें आदम गिना रहे हैं। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में आता है कि आदम की औलाद में कयामत तक जितने आने वाले हैं, आदम की पुष्ट से चूटियों की शक्ल में निकले, और कयामत में आखिरी बच्चा भी जमीन पे पैदा होगा, हजरत आदम उसको, उसके बाप को, उसके दादा को नाम के साथ जान रहे हैं। ये सब औलाद आदम है, अपना आदम है। तो इसलिए कहा फक़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों बताओ ऐसे को सजदा करना चाहिए क्या नहीं? हाँ मौला, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअस साजिदीन, मगर सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा वालों का साथ न दिया, उसने सजदा नहीं किया। अब ये बात बारह हम सुन चुके हैं। क़ाल या इब्लीस मा लका अल्ला तकुना मअस साजिदीन, रब ने फरमाया इब्लीस तुझे क्या हुआ कि सजदे करने वालों से अलग रहा? मैंने हुक्म दिया था तू सजदा करता, क्या हुआ तूने सजदा न किया? क़ाल अलम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, इब्लीस बोला मुझे ज़ेबा नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने बजती मिट्टी से बनाया, जो सियाह बूदार गारे से थी। मैं आग से बना, आग की फितरत है ऊपर जाना, मिट्टी की फितरत है नीचे आना। ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाली को सजदा कैसे करे? आग जलाते हो तो कहां जाते हैं? और मिट्टी कहीं भी डालो कहां आएगी? खलक़तहु मिन
तीन खलकतनी मिन नार, ए अल्लाह तूने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, मैं सजदा न करूं। क़ाल फखरुज मिनहा, फरमाया ए इब्लीस चल निकल जा। फखरुज मिनहा, चल निकल, मेरा हुक्म माना, मेरे हुक्म को ना माना और सारे मलाइका सजदा करे, तू अलग रहा और तू दलील दे रहा है कि सजदा नहीं करेगा इसलिए कि तू आग से फखरुज मिनहा, चल निकल यहाँ से, फइन्नका रजीम, तू मरदूद है और रजीम है, मरदूद है, वइन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और क़यामत तक तुझ पर लानत है। चल निकल यहाँ से सजदे से। अब उसी वक्त से दुश्मनी हजरत आदम के साथ उसकी। क़ाल रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बोला क्या बोला, ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे, तेरी जन्नत से निकल रहा हूं, नहीं चाहिए तेरी जन्नत, निकल रहा हूं, मगर मुझे मोहलत दे, मौत न आए। क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बोला ऐ मेरे रब मुझे मोहलत दे उस दिन तक के उठाए जाएं, यानी कयामत तक उठाए, इला यौम युबअसून, बासत का दिन जो है उस वक्त तक मोहलत दे। रब तो रब है। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुंज़िरीन, फरमाया तू उनमें से है, उनमें से है, फरमाया तू उनमें है जिनको उस मालूम वक्त के दिन तक मोहलत है, ठीक है, कयामत तक, इला यौमिल वक्तिल मालूम, ठीक है, तू कयामत तक जिंदा रहेगा। क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी, अब देखिए तकब्बुर, देखिए रब से, रब ही ये सब चीजें दे रहा है और रब के सामने रब की कसम खा के रब को चैलेंज दे रहा है। क़ाल रब्बी, ऐ मेरे रब कसम तेरी, लअग़वैतनी लउज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्दि वलअग़वियन्नहुम अजमईन, कहा ऐ मेरे रब कसम इसकी, बोला मेरे रब कसम इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया। रब से कहता है कसम इसकी मौला कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं उन्हें जमीन में भुला दूंगा, यानी ये आदम की वजह से निकला हूं, जमीन में इन्हें भुला दूंगा और जरूर मैं उन सब को बेराह कर दूंगा, गुमराह कर दूंगा। लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर वो जो तेरे बंदे हैं, मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उनके सिवा सारी ज़ुर्रियत आदम को मौला गुमराह कर। इस आदम की वजह से निकला हूं, तेरे मुखलिस बंदों के सिवा सबको गुमराह करूंगा। तेरे मुखलिस बंदों, उस वक्त उसे मालूम है कि जो रब का मुखलिस होगा उस पे जोर नहीं थे। रब कहता है हादा सिरातुन गैर मुस्तकीम, फरमाया यही तो मेरा सीधा रास्ता है, ये तो मेरा सीधा रास्ता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, और रब फरमाता है कि बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवा उन गुमराहों के जो तेरे साथ दें। इल्ला मनी तबा का मिनल गाविल, जो मेरे खास बंदे हैं उस पे तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। वइन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, और बेशक सबका वादा जहन्नम है, और इल्ला सबअतुन अब्वाब, कि जो तेरी पैरवी करेंगे उन सब का वादा जहन्नम है। और कौन सी जहन्नम? लहा सबअतुन अब्वाब, जिस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाब मिनहुम जुज़उम मक़सूम, कहा कि उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे जो है बेशक हर दरवाजे के लिए उनमें एक हिस्सा बटा हुआ है। जैसा काफिर वैसा, जैसा तेरा पैरोकार वैसे जहन्नम के उस दरवाजे में दाखिल होगा। और जो मेरी इबादत गुजार मुखलिस बंदे हैं उनका क्या हाल है? इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व अयून, बेशक मुत्तकी वो बेशक मुत्तकी रहें वो बागों में और चश्मों में दाखिल होंगे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व अयून, बेशक जो उनमें दाखिल हों सलामती के साथ। उदखुलुहा बिसलामिन आमिनीन, अमान के साथ। व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, और उनके सीनों में जो कुछ कीने थे हम सब खींच लिए। आपस में भाई हैं, तख्तों पर रूबरू बैठे हैं।
ला यमस्सुहुम फिहा नसबुन वला हुम मिन्हा बि मुखरजीन, न उन्हें उसमें कुछ तकलीफ पहुंचे और न वो उस जन्नत से निकाले जाएंगे। ये कौन? ये इबादिकल मुखलिसीन, रब की मुखलिस बंदे हैं, उन पे जोर नहीं चलेगा। रब ने कहा आजमा लेना, जो तेरा था वो तेरा रहेगा। फिरौन तेरा, नमरूद तेरा, शद्दाद तेरा, अबू जहल तेरा, अबू लहब, यजीद सब तेरे हैं। जो मेरे हैं उनको कोशिश करना वो मेरा ही रहेगा। मदीना में हो तो मेरा, करबला में हो तो हुसैन मेरा, मूसा मेरा, इब्राहिम मेरा, नूह मेरा, और पैगंबर के नाइबीन वो मेरे हैं जो मुखलिसीन हैं। तो तेरा उस पर कुछ जोर न चलेगा। जो मेरे हैं उनके चमड़े भी अगर जिस्म से अलग कर दिए जाएं तब भी वो मेरे रहेंगे। फी जन्नाति मुऊन, उन्हीं का जिक्र है कि ये लोग हैं जो जन्नत के चश्मों बागात में हैं। उदखुलहा बिसलामिन आमिनीन, रब कहेगा ऐ लोगों चले जाओ इस जन्नत में सलामती के साथ, अमान के साथ। अल फातिहा।